अच्छा, शाह कुरैशी साहब और फिर ज़ैन कुरैशी जैसी शख्सियत को रिलीफ जो मिला वो किस वजह से मिला? क्या कोई लेन देन हुआ? ये सवाल मेरा तज्जियाकारों की तज्जिया पढ़ने के बाद मैं इसीलिए कह रही हूँ, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो तो आपके बैरिस्टर साद रसूल साहब उसको खुद जस्टिफाई कर चुके हैं हमारे पिछले हफ्ते के शो में, कि क्योंकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के, वो ये बात कर रहे हैं इस वक्त के कोई लेन देन हुई है, उसी की बुनियाद पे जो है वो रिलीफ मिला, खास तौर पर जैसे शाह महमूद कुरैशी हो गए, ज़ैन कुरैशी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे साथ ऐसा हुआ, ना हमने ऐसा किया। अच्छा, अभी नहीं हुआ। ना हमने स्टेट पे हमला किया, ना हमने पाकिस्तान पे हमला किया, ना हमने पाकिस्तान को तोड़ा, ना पाकिस्तान की इज्जत पामाल की, और ना हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। अगर आप ये कह रही हैं कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप पे केसेस बनाए गए, तो उन केसेस की हकीकत सबके सामने आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे आपकी टीम के पास थोड़ा सा वक्त हो तो फवाद चौधरी साहब का, शहजाद अकबर साहब का और बहुत सारे उस वक्त इमरान खान के करीबी साथियों के बयानात आप टीवी पर चला सकते हैं, जिसने इमरान खान के गलत बयानिए को, गलत तरीक़ों को की निशानदही की, वो अकबर एस बाबर हों, वो जावेद साहब हों, वो कोई भी हो, जिसने उसकी गलत हरबों की निशानदही की, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो इसलिए ये इन दो चीज़ों जिन लोगों को रिलीफ मिला ना, वो किन ग्राउंड्स पे मिला? एग्जैक्टली माय पॉइंट। देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या तब जो आप स्टेट के इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करते हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं या फिर उनको माफी मिल जाती है? इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक माफी नहीं मांगे, और जो पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब माफी क्या मांगेंगे, वो तो 4 खत लिख चुके हैं, उनका बस चले तो वो पूरी किताब लिख दें माफी के ऊपर। माफी मांगना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन उनकी माफी सुनने वाला कौन है, इज माई क्वेश्चन। सो देखिए, what we need to understand is कि इस वक्त पाकिस्तान ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, और वो प्रेसिडेंट आइंदा आने वाले हजारों सालों के लिए इंशाल्लाह कायम रहेगा, कि पाकिस्तान पर जो भी हमला करेगा उसके साथ किसी किस्म की लीनियंसी नहीं बरती जाएगी। जो आप कह रही हैं कि 77 वो लोग जिनको छोड़ा गया, देखिए जब ये इस तरह का ट्रायल होता है ना, तो बड़ी एवरीथिंग, एक कॉमा और फुल स्टॉप, एक छोटी से छोटी चीज इन एविडेंस जो है, एवरी डिटेल काउंट्स। सो ये तो आपकी बात की नफी करता है। अगर कोई किसी एजेंडा के तहत अगर ये किया गया होता, या कोई पर्सनल वेंडेटा के तहत ये किया गया होता, तो फिर 77 लोगों को छोड़ा क्यों जाता? ये तो बात है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब और फिर ज़ैन कुरैशी जैसी शख्सियत को रिलीफ जो मिला वो किस वजह से मिला? क्या कोई लेन देन हुआ? ये सवाल मेरा तज्जियाकारों की तज्जिया पढ़ने के बाद मैं इसीलिए कह रही हूँ, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो तो आपके बैरिस्टर साद रसूल साहब उसको खुद जस्टिफाई कर चुके हैं हमारे पिछले हफ्ते के शो में, कि क्योंकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के, वो ये बात कर रहे हैं इस वक्त के कोई लेन देन हुई है, उसी की बुनियाद पे जो है वो रिलीफ मिला, खास तौर पर जैसे शाह महमूद कुरैशी हो गए, ज़ैन कुरैशी हो गए। देखिए, अभी तक देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब की बात के ऊपर मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की थी, अगर तो ये एक ऐसा निज़ाम चल रहा होता जिसके अंदर हर बंदे को पहले से नहीं पता था कि तकरीबन क्या फैसले आएंगे, हर बंदे को पहले से पता था इस मुकदमे में क्या फैसला आएगा, हर बंदे को मेरा ख्याल आप किसी शख्स को भी ऐसा नहीं पाकिस्तान में ढूंढ सकती जो अलकादर ट्रस्ट से पहले कहता हो कि कोई फैसला कोई और होगा, या इद्दत से पहले, या 9 मई से पहले। सबको ये इफेक्टिवली पता था कि फैसला क्या हो रहा है। क्योंकि फैसला इतना प्रिडिक्टेबल हो गया, तो नेचुरली इसके ऊपर बात होनी शुरू होगी कि इसका मतलब है कि प्री डिटर्मिन्ड है। हमारा ये कहना था कि अगर एविडेंस के ऊपर बात हो तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उस दिन किसी मुकदमे में भी सजा नहीं हो सकती, ना इमरान खान साहब को, इस वजह से कि इमरान खान साहब ज़ेरे हिरासत थे, ठीक, और शाह महमूद साहब कराची में थे। इमरान खान साहब वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल। नहीं, अंडरस्टैंड, लेकिन जो फिजिकल प्रेजेंस की बात है कि किसने क्या ऑर्डर किया, इमरान खान साहब ज़ेरे हिरासत थे और शाह महमूद साहब कराची में थे। ये उनका फैक्चुअल डिफेंस है। फवाद चौधरी साहब को इसके अंदर रिक्विटल हुई, उसके अंदर उन्होंने एक रसीद पेश की कि वो इस्लामाबाद क्लब में उस दिन फिल्म देख रहे थे और ये उनको इनवाइट किया गया था, जिस बेसिस के ऊपर ये प्रूव हो गया कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, जिस वजह से उनको रिक्विटल हो गई। इसी तरह हर बंदा इस बात को इसमें कोई डाउट नहीं है कि ना इमरान खान साहब वहाँ मौजूद थे, ना शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, जिस वजह से मेरा ख्याल था कि एविडेंस के ऊपर भी शाह महमूद साहब की इक्विटल होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एविडेंस से थोड़ी सी बात आगे चल रही है, जिसकी तरफ अभी आपने इशारा दिया कि एक ही गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, एक ही गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, चले हम उनमें से 2 का नाम लेते हैं। एक मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, अब्बासी साहिबा, जो पीटीआई की एमएनए थी,
जिन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सियासत छोड़ दी। अब्बासी साहिबा या साहब? नहीं, सॉरी, वो जो हमारी बहुत कोई नहीं, वो मारूफ, बेचारे वो जो हमारी बहुत ही पता नहीं, पता तो ये करना चाहिए कि 9 मई को ये खुद कहाँ थे। हाँ जरूर, वो जो हमारी बहुत ही मारूफ क्रिकेट की कमेंटेटर है, उनकी वालदा, मेरे जहन से सॉरी नाम निकल गया, ज़ैनब साहिबा की वालदा। ठीक है। और उसी गाड़ी के अंदर हमारी लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा भी बैठी थी, एक ही गाड़ी के अंदर। उस दिन की 9 मई की तस्वीर है कि वो एक ही गाड़ी में बैठे थे, एक ही तरह की चीजें कर रहे थे। क्यों एक के खिलाफ मुकदमा नहीं चला? अंदली बबासी साहिबा, अंदली बबासी साहिबा। क्यों अंदली बबासी साहिबा के खिलाफ मुकदमा नहीं चला और क्यों यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ वही मुकदमा चला जब दोनों एक ही गाड़ी में इफेक्टिवली बैठ के एक ही जगह पे एक ही काम करते हुए मौजूद थे? इसने लोगों के दिलों में जो भी इस बारे में सोचता है कुछ उभाम उठाए कि लगता है कि ये सिर्फ कानून की बेसिस के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। हम कन्विक्शन की बात नहीं करें, अभी हम प्रोसिक्यूशन की बात करें, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो पुलिस, जो दीगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके कहना है कि आप उसमें शामिल थी, मैं शामिल था, ये नहीं थी, वो था, ये नहीं था। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। कैसे एक ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए एक बंदे को इन्वेस्टिगेट किया गया और दूसरे के खिलाफ वो मुकदमा ही नहीं हुआ, एक को कन्विक्शन होगी, दूसरे के खिलाफ मुकदमा ही नहीं हुआ? इस बात से बहुत सारे सवाल उठते हैं। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जिस वजह से लगता यह है कि कानून के अंदर तो जो सजा बनती ना बनती वो तो एक तरफ रह गई। और मैं वाजे करता चलूं कि जिन लोगों ने भी आज से पहले भी, आज भी, आइंदा भी, जो लोग भी पाकिस्तान की रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, और रियासत में हम सिर्फ फौज को इंक्लूड नहीं कर रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे वो भी, जो पार्लियामान पे चढ़ दौड़ेंगे वो भी, जो दीगर जगहों पे दंगा फसाद करेंगे वो भी, हम उसको टॉलरेट नहीं करते, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप ऐसे पिक एंड चूज करेंगे आर्बिट्ररीली कि एक ही गाड़ी के अंदर दो बंदे एक ही काम कर रहे थे, उसमें से एक को सजा दे दी, तो आपको लगता है कि ये सियासी है। जिस बात का, क्योंकि मेरे तो दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं, मैं तो एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे तो ये नहीं लगता। लेकिन जो खर दिमाग पाकिस्तानी है, जो अपने दिमाग से सोचते हैं, जिनके दिलों के वजीर आजम के साथ नहीं धड़कते, जो बहक गए, पे सवाल हम तो नवाज शरीफ साहब के दिमाग से, किसके दिमाग से हमारे दिल और दिमाग नवाज शरीफ साहब के